हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम सीएचओ थ्योरी सीरीज के अंदर लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नया टॉपिक कोल्ड चेन। ठीक है, तो कोल्ड चेन एक ऐसा टॉपिक है, तो आपके जो जितने भी सीएचओ एग्जाम होते हैं या स्टाफ नर्स नोट सेट तक डीएसएस में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा कि क्या बता रहा हूं और कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन का सबसे हिंदी में मतलब समझते हैं। कोल्ड का मतलब ठंडा और चेन का मतलब श्रृंखला। तो एक ऐसी श्रृंखला यानी चेन जिसके अंदर क्या करते हैं हम, एक वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कहां से लेके मैन्युफैक्चर से लेके और वो एडमिनिस्ट्रेशन हो तब तक। क्या करते हैं इसके अंदर, हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेंटेन टेम्परेचर। किसका कर रहे हैं, टेम्परेचर वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। कब से लेके, जब वो बनी है यानी मैन्युफैक्चर से वो बनी है वहां से लेके और एडमिनिस्ट्रेशन तक। कहां तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, यानी यहाँ जो टाइम लगा है इसको मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना, टेम्परेचर किसका, वैक्सीन का। कहां से लेके, मैन्युफैक्चर से लेके और एडमिनिस्ट्रेशन। कहां एडमिनिस्ट्रेशन होती है, अपनी सब सेंटर पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां तक का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना किसका, वैक्सीन का। वो क्या कहलाता है, अपना कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या है, कोल्ड चेन एक प्रोसेस है जो वैक्सीन का क्या करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है। कहां से लेके, मैन्युफैक्चर से लेके एडमिनिस्ट्रेशन कहां होती है, पीएससी सीएससी सब सेंटर पे। यहां तक का समझ में आया। ठीक है, अब इसके कुछ इक्विपमेंट होते हैं मेंटेन करने के लिए, किसको, वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट होते हैं, लाइक जैसे डी फ्रीजर हो गया, आईएसएलआर हो गया, स्मॉल डी फ्रीजर हो गया, आइस पैक हो गया। ये कुछ इक्विपमेंट होते हैं। क्या इक्विपमेंट बताया, कुछ इक्विपमेंट बताया मैंने। क्या बताया, कोल्ड चेन को यानी वैक्सीन के टेम्परेचर को, ठीक है, वैक्सीन के टेम्परेचर को, वैक्सीन के टेम्परेचर को, ठीक है, वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन के लिए क्या बताया, इक्विपमेंट होते हैं कुछ। तो जैसे कि एक होता है अपना आइस आईएलआर, ठीक है, आईएलआर की फुल फॉर्म होती है इसके अंदर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। क्या, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एक होता है रेफ्रिजरेटर, एक होता है इसके अंदर डी फ्रीजर, एक होता है इसके अंदर डी फ्रीजर, ठीक है। डी फ्रीजर के बाद में होता है इसके अंदर एक स्मॉल डी फ्रीजर, आइस पैक होता है इसके अंदर, और एक होता है इसके अंदर डे कैरियर। क्या, डे कैरियर। समझ में आया। कुछ इक्विपमेंट बताया मैंने वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन के लिए। क्या, एक तो बताया मैंने आइसलैर की फुल फॉर्म होती है इसके अंदर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। कुछ डी फ्रीजर बताया, स्मॉल डी फ्रीजर बताया, आइस पैक बताया और डे कैरियर बताया। ठीक है, इन सब का टेम्परेचर मेंटेन कितना होता है, इन सब का जो टेम्परेचर अपने को कितना मेंटेन करना होता है, वो करना होता है अपने को +2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक। कितना मेंटेन करना होता है अपने को, इन सब का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है अपने को, 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर अपने को क्या मेंटेन करना होता है। समझ में आया। कौन कौन सी इक्विपमेंट है, आईएसएलआर, डी फ्रीजर, स्मॉल फ्रीजर, आइस पैक और डे कैरियर। टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक। समझ में आया। अब कुछ इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं, लाइक जैसे पहले आईएसएलआर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आईएसएलआर क्या होता है, एक डीप कहने वाला एक डीप फ्रीजर होता है। क्या होता है, एक बिल्कुल डीप फ्रीजर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप आइसक्रीम वाले की शॉप पे जाते हो तो एक फ्रीज होता है जिसके अंदर आइसक्रीम रखी जाती है, नीचे आइसक्रीम ऊपर आइसक्रीम। ठीक है, वैसा ये क्या होता है, इस तरीके का एक फ्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, इस तरीके का एक फ्रीज होता है, जो एक होता है अपर पार्ट, एक अपर पार्ट होता है इसका, एक होता है लोअर पार्ट। क्या होता है, एक उसका लोअर पार्ट। ठीक है, अपर वाले पार्ट में इसमें रखी जाती है अपनी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। कौन सी, फ्रीज सेंसिटिव वाली वैक्सीन रखी जाती है अपर पार्ट के अंदर, और लोअर पार्ट में रखी जाती है अपनी हीट सेंसिटिविटी वैक्सीन। कौन सी, दो तरह की वैक्सीन होती है। कौन सी होती है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, एक होती है अपने हीट सेंसिटिव वैक्सीन, जो एक अपर पार्ट में रखी जाती है, एक लोअर पार्ट में रखी जाती है। हीट सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि वो तापमान से सेंसिटिव है। यदि उसको थोड़ा सा भी, हल्का सा भी तापमान मिल गया यानी हीट मिल गई तो क्या हो जाएगी, वैक्सीन खराब हो जाएगी, कुछ भी मतलब नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लायक ही नहीं है। और
फ्रीज सेंसिटिव का मतलब ये है कि उसको थोड़ी सी भी ठंड मिल गई या जो डीप फ्रीजर के अंदर रख दिया तो क्या होगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्कार्ड हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन को कहां रखा जाता है, तो क्या वहां रखा जाता है? लोअर पार्ट के अंदर, ठीक है। और हीट सेंसिटिव वैक्सीन को कहां रखा जाता है? अपने के अंदर अपर पार्ट के अंदर, किसके? ILR के अंदर, यानी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर। समझ में आ गया? अब बात आता है, एक क्वेश्चन आता है कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है और हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी होती है, वो भी देख लेते हैं। एक एमसीक्यू क्या आएगा, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी होती है। ये एमसीक्यू 101% आता है हर एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन एक होती है अपने पास, हीट सेंसिटिव वैक्सीन एक होती है अपने पास इसके अंदर हीट सेंसिटिव वैक्सीन, ठीक है। दो तरह की वैक्सीन होती है अपने पास, कौन कौन सी? हीट सेंसिटिव और एक फ्रीज सेंसिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो सबसे मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन अपने पास है OPV, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या? ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। वो कौन सी होती है? अपनी हीट सेंसिटिव होती है। तो फ्रीज सेंसिटिव कौन सी होती है अपने पास? होती है DPT और TT एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। समझ में आया कौन कौन सी होती है? फ्रीज सेंसिटिव DPT यानी डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस टॉक्सोइड और हेपेटाइटिस बी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपका कि सबसे मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो क्या बताना है? OPV, क्या? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन बताना है तो क्या करना है अपने को? DPT यानी डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, TT यानी टॉक्सोइड, टिटनस टॉक्सोइड और हेपेटाइटिस बी। ये क्या होती है? याद करने हीट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। अब याद करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको कैसे याद करना है, ठीक है। याद करने का मैं तरीका बताता हूं कैसे याद करोगे कि कौन सी हीट सेंसिटिव है, कौन सी हीट सेंसिटिव है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था ये फ्रीज होता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी बताई थी मैंने आपको? हीट फ्रीज फ्रीज सेंसिटिव, ठीक है, फ्रीज सेंसिटिव। और यहां पर बताए थे अपने हीट सेंसिटिव, कौन सी? हीट सेंसिटिव वैक्सीन, कौन सी? हीट सेंसिटिव वैक्सीन बताई थी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि फ्रीज सेंसिटिव वाली वैक्सीन का नाम मैंने क्या बताया था आपको? एक तो बताया था DPT, TT और एक बताया था मैंने हेपेटाइटिस बी, ठीक है। कौन सा? हेपेटाइटिस बी। और इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको? OPV, ठीक है, मीजल्स मीजल्स और एक बताया था आपको मीजल्स जो BCG, कौन सा? BCG। अब याद करने का मैं तरीका बताता हूं कैसे याद करना है आपको। एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है ट्रिक है इसकी, ओए मैं बीवी ओयो में पढ़ने बैठा था। ओए मैं बीवी ओयो में बीवी ओयो में मैं बीवी पढ़ने बैठे था। यानी कहने का मतलब है ओ से OPV, मी से मीजल्स, बी से BCG, ठीक है। पी से याद रखना है पर्टुसिस यानी DPT, टी से याद रखना है इसके अंदर ये कौन सा? TT और हेपेटाइटिस बी से क्या रखना है? बैठा। समझ में आ गया? यहाँ तक की ट्रिक याद हुई आपको? क्या? ओए मैं बीवी पढ़ने बैठा था। ओयो में बीवी पढ़ने बैठा था। ओयो में बीवी पढ़ने बैठा था। क्या? ओयो में बीवी पढ़ने बैठा था, ठीक है। समझा? यहां तक समझा आपको? तो इस तरह से MCQ इसके अंदर बनेगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।